जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब चारों तरफ से हमें निराशा घेर लेती है, और ये बड़ा क्रूशियल टाइम होता है इंसान के जीवन का। और ये चाहे स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब करता हुआ इंसान हो या फिर कोई गृहस्थ जीवन में हो, ये लगभग सारे लोगों के ही ज़िंदगी में ऐसा इशू एक न एक बार आता है, या फिर कई लोग का तो कई लोग इससे निकल जाते हैं टाइम रहते हुए, और कई लोग इसी दलदल में फंस जाते हैं। तो एक तो मेरी कोशिश इस वीडियो में ये बताने की रहेगी कि ये होता क्यों है, और ख़ास करके मेरा फोकस जो रहेगा वो स्टूडेंट्स पे रहेगा, जो 12th तक के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उन पे मेन मेरा फोकस रहेगा। देखो क्या होता है कि जब भी हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर हम लोग कॉलेज में एक पर्टिकुलर नंबर को अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तो हम लोग दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं, और हम एक ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि मेरी सफलता उस एग्ज़ाम की सफलता के ऊपर डिपेंड है। मेरा जन्म ही इसलिए हुआ ताकि मैं वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकूं। मतलब आप दिन रात उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी उम्मीदें भी उसमें लगी रहती हैं और आप उसी हिसाब से एक्शन लेते हो। और धीरे धीरे जब ये 1 महीना 2 महीना और फिर 1 साल 1.5 साल तक सेम हम रिपीटेटिव मोड में रहते हैं, तो हम उसी के साथ जीना सीख लेते हैं। हमें लगता है कि वो हमारा है, और जब रिजल्ट आता है और हमें वो नहीं मिल पाता है, तो हम सीधे ये अपने ऊपर क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या हम वर्थ इट भी हैं, क्या हम किसी लायक हैं। तमाम तरह के नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आने लगते। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो समझने की ये कोशिश हमें करनी चाहिए कि हमारा जो भी लाइफ है वो कोई एक रिजल्ट, एक कोई पेपर डिसाइड नहीं कर। आपने हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जो कि जिनका सपना था कुछ बनने का, वो नहीं बन पाए, लेकिन आगे चल के उन्होंने किसी और फील्ड में बहुत अच्छा किया, और वो बाद में थैंकफुल होते हैं कि अच्छा हुआ कि उस समय हमें जो मैं डिज़ायर कर रहा था वो नहीं मिला, और आज मैं देखिए इस तरह से किसी और फील्ड में इतना अच्छा कर रहा हूँ। जैसे एक सिनेमा में बहुत ही उम्दा एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी की मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि गाँव में मुझे एक ट्रैक्टर लेना था, उसके लिए पैसा नहीं था, और उस समय मैं खुद के बारे में ये सोच रहा था कि मैं इतना निकम्मा हूँ कि एक उसके लिए भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ। और देखिए आज पंकज त्रिपाठी कहाँ पर है। और तो अगर वो चीज़ उस समय उनके साथ हो गई होती, शायद हम आज उनको पर्दे पर नहीं देख पाए होते। और ऐसे कितने सारे चेहरे होंगे जो कि गुम हो जाते हैं, बस इसलिए क्योंकि उनके पास एक गाइडेंस नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता। तो जब भी ऐसे थॉट आए निराशा वाला, तो पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेनी है, आपके अंदर ये मन में बैठा लेना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम अपना प्रयास पूरा करेंगे, हम अपना 100% देंगे, 100% क्या और उससे ज़्यादा देंगे, हम पूरी मेहनत करेंगे, उसमें 1% का भी कंजूसी नहीं करेंगे। लेकिन रिजल्ट पे हम किसी और पे छोड़ देंगे, हाँ रिजल्ट आएगा फिर देखा जाएगा। हम उससे अपने आप को इक्वेट नहीं करेंगे। अगर उसमें सफल हुए तो हम जीवन में सफल हो गए, अगर उसमें फेल हुए तो हम जीवन में फेल हुए, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। और कोई 1 या 2 चीज़, आप अभी कॉलेज में हो, आप स्कूल में हो, आपकी उम्र कितनी ही है, हार्डली 20 से 25 साल की एज होगी, और आप उसमें अपना वर्थ देख ले रहे हो कि मैं किसी लायक का नहीं हूँ, और ये आपको बहुत ज़्यादा और अंदर ही अंदर आपको खा जाएगा ये चीज़, और निराशा ये बढ़ता ही जाएगा। एक तो रीज़न ये होता है जो हम अपने आप को इक्वेट करने लगते हैं। दूसरा रीज़न जो मैंने देखा है, क्या होता है कि जब हम अपने मन मर्जी की काम नहीं करते हैं, शायद कुछ हमें अंदर से बुला रहा होता है, हमारी अंतरात्मा बुला रही होती है कि नहीं तुम इसके लिए नहीं बने हो, कुछ और ट्राई करो, तो इसलिए भी निराशावादी इंसान हो जाता है। जैसे अगर मैं अपने आप को देखता हूँ किसी कॉर्पोरेट जॉब में अगर मैं रहूँ, तो शायद मैं मतलब पूरा नेगेटिव थॉट्स में घिरा रहूँगा, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम में घिरा रहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो मेरा गोल नहीं है, उसमें मुझे खुशी नहीं मिलती है। और अगर मैं किसी मजबूरी की वजह से, समाज के डर की वजह से, या फिर सोशल वैलिडेशन की वजह से और वो मैं काम कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मुझे निराशावादी होना ही पड़ेगा, और मैं हो जाऊँगा चाहे जितना प्रयास करूँ। शायद कभी छुट्टियों के लिए बाहर जाऊँ तो कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, शायद कुछ महीनों के लिए फिर से रिफ्रेश हो जाऊँ, लेकिन फिर से मुझे जाना वहीं पर है। तो कई बार वो इंडिकेशन भी होता है कि आप उस जिस भी प्रोफेशन में हो उसको चेंज करो। और इसके अलावा जो बहुत अच्छा काम कर सकता है इसमें निराशावादी सोच से बाहर आने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, उसमें एक बहुत अच्छा तरीका है मेडिटेशन। हालांकि बहुत बोरिंग लगता है आज के समय में, और मुझे ये देख के बड़ा दुख भी होता है कि मेडिटेशन जब इंसान करने जाता है तो वो ऑलरेडी लाइफ जी लेता है। मतलब जब आप देखते हो कोई मेडिटेशन कर रहा है तो वो शायद 40 साल में शुरू करता है, या फिर 50 साल में, या फिर एकदम जीवन के अंतिम पड़ाव पे शुरू करता है।
वो मेडिटेशन कर भी लिया, वो ज्ञान अर्जित कर भी लिया, फिर माइंड बहुत क्लियर कर भी लिया, तो वो फिर सीखेगा क्या? कब वो इम्प्लीमेंट करेगा? तो अगर वो सीख भी लिया तो वो कब इम्प्लीमेंट करेगा? तो मेडिटेशन आपको जितना जल्दी आप शुरू कर पाओ उतना जल्दी आप शुरू। और कैसे करना है अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पे आप हजारों वीडियोस पड़ी होंगी कैसे आप शुरू करें मेडिटेशन। और मेडिटेशन के साथ साथ अगर हम सेवा कर पाए, चाहे किसी एनजीओ के साथ जुड़ पाए जिसमें कि जो सेवा करता हो, या फिर गरीबों को खाना खिला पाए, या फिर किसी भी तरह का वृद्धाश्रम में चले गए, वहां पर अपना सेवा दे दिए, वहां पर कुछ अपना टाइम दे दिए। अगर पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना टाइम दे सकते हो, आप सेवा कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लाती है, जो आपकी निराशावादी सोच बन गई उससे आपको बाहर लाने में मदद करेगा। तो इसमें अंदर जाने लगे तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका मन थोड़ा सा निराशावादी हो रहा है, आपका मन नेगेटिव थॉट्स से भर रहा है, तो आप ये सारे स्टेप्स करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास एक ही लाइफ, और उसका जितना इस्तेमाल कर सको, जितना इस लाइफ में दूसरों की सेवा कर पाओ, खुद की सेवा, दूसरों की सेवा। और मैं अपनी बात को अंत इस चीज से करूंगा कि आपको एक ही लाइफ मिली है, और आप ये सोचो कि ये लाइफ हम अपने साथ साथ किसी और के लिए अगर काम में ला पाए, किसी और की सेवा कर पाए, तो उससे बड़ी चीज कोई हो नहीं पाएगी। और आप कभी भी सेवा कर रहे हो, कभी भी अपना अगर टाइम दे रहे हो, किसी की सहायता कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, तो कभी भी ये मत सोचना कि आप उसके लिए कर रहे हो, आप वो खुद के लिए कर रहे हो, आप वो खुद के मन की शांति के लिए कर रहे हो। और आपको आइडिया भी नहीं है कितनी ज्यादा शांति मिलती है इन सब चीजों से। और आपने हर एक बड़े इंसान को ये चीज करते हुए देखा होगा, वो इसलिए नहीं करते दूसरों की सहायता, वो तो होता ही है, उनको खुद के अंदर सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो खुद सेटिस्फाई होते हैं, खुद वो खुश होते हैं, इस वजह से वो करते हैं। तो आप ये सारी चीजें याद रखिए, और जब भी अगली बार जब भी ऐसा कुछ हो, इन सारी चीजों का याद रखिए। और हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए समस्या अगर आपको है तो उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।